क्या इम्पैक्ट है नेम स्पेलिंग का हमारी लाइफ में? क्या पावर लेकर आता है एक नाम किसी की लाइफ में? क्या नेम किसी के सफलता का कारक भी बन सकता है या कोई नाम किसी की असफलता का कारक बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेम स्पेलिंग के ऊपर और समझेंगे कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिन पर हमें अपनी नेम की स्पेलिंग लेकर के जानी चाहिए। क्या आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके आने वाला समय कैसा है और आपको उसके हिसाब से कैसे डिसीजंस लेने चाहिए? नमस्कार, मैं हूं पूनम शेर शुक्ला, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, लाइफ कोच, मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्पीकर। मैंने पिछले 5 सालों से लोगों को न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेंसी दी है, साथ ही मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती भी हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए स्पेशली एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स कवर करूंगी। यह एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में, नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में, यानी कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारे रेमेडीज और कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ आप यह भी सीखेंगे कि कैसे एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कैसे आप अपने लिए नेम, फेम एंड न्यू क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करिए और रजिस्टर करिए हमारे अपकमिंग कोर्स पे, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है बहुत ही जल्दी। वेलकम टू शुक्ला न्यूमरोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आज के हम इस टॉपिक में समझेंगे नेम करेक्शन के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ न्यूमरोलॉजी है। इसका नाम है नेम स्पेलिंग करेक्शन, और कैसे करेक्शन करना है इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ऐसे कौन से नंबर हैं जिसपे डेफिनेटली हमारे नेम की स्पेलिंग करेक्ट है, और ऐसे कौन से नंबर हैं जिसपे हमें अपने नेम की स्पेलिंग को नहीं ले जाना चाहिए। नेम स्पेलिंग एक ऐसी रेमेडी है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है न्यूमरोलॉजी के अंदर कि अगर आप बाकी की रेमेडीज कर रहे हैं लेकिन आपका नेम करेक्ट नंबर पर नहीं है, तो भी आपको लाइफ में गुड रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी बजाय आप देखते होंगे कि किसी का नेम बहुत ही ज्यादा बेस्ट है और वो कुछ भी रेमेडीज नहीं भी कर रहा, तब भी उसे लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिल रही है। इसका मतलब है कि नेम न्यूमरोलॉजी में कोई भी आपका ऐसा जोन नहीं है जिसे कि आप इसको अवॉइड कर सके, इसको आप जो है निगलेक्ट कर सके। यानी कि आपको अपने नेम नंबर को जरूर चेक करना चाहिए, जरूर या देखना चाहिए कि आपके नेम की स्पेलिंग जो है वो करेक्ट नंबर पर है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे करेक्ट अवश्य करना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर हैं जिसपे डेफिनेटली अगर हम अपने नेम को ले जाते हैं तो हमें लाइफ में सक्सेस मिलती है। दीज आर नंबर 1, नंबर 6, नंबर 5 एंड नंबर 3। अगर इन नंबर्स पे हम अपने नेम की स्पेलिंग ले जाते हैं तो हमें लाइफ में सक्सेस बहुत ही आसानी से मिलती है और हमारी लाइफ का स्ट्रगल बहुत कम हो जाता है। नेम स्पेलिंग करेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है वो है नंबर 1। नंबर 1 होता है सन का, यानी कि सन की पावर होती है इसमें। सन इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट। नंबर 1 सफलता का भी कारक होता है। इसलिए अगर आप अपने नेम की स्पेलिंग को करेक्ट करके नंबर 1 पर ले जाते हैं तो इससे आपके लाइफ में सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके जो प्रोफेशनल एंड कैरियर्स में जो डिले आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो काफी हद तक कम हो जाती है और आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आने लगती है। बहुत सारी चीजों को आप जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं। डिले काफी हद तक का कम हो जाती है। सेकंड वो नंबर जिसपे हमें अपने नेम की स्पेलिंग ले जानी चाहिए, वो नंबर है नंबर 6। नंबर 6 होता है वीनस का, यानी कि शुक्र का। अगर हम अपने नेम की स्पेलिंग नंबर 1 पर नहीं ले जा पा रहे तो सेकंड प्रायोरिटी डेफिनेटली हमें नंबर 6 को ही देनी चाहिए।
आजकल जैसे कहा जाता है कि ये जो युग चल रहा है वो शुक्र प्रधान युग चल रहा है, क्योंकि इस समय लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जो कि शुक्र यानी कि वीनस ही हमें दे रहा है। वीनस जो है वो एक अच्छे रिलेशंस भी हमें देता है। वीनस मनी के लिए भी होता है। इसके अलावा हमारे ट्रेवल्स और अब्रॉड सेटलमेंट को भी यही डिफाइन करता है। वीनस जो है एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है हमारी लाइफ में, इसलिए जो सेकंड प्रायोरिटी दी जानी चाहिए वो नंबर 6 को देनी चाहिए। अगर नंबर 1 पे हमारा नाम नहीं सेट हो पा रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा नेम जो है नंबर 6 पर सेट हो जाए। अब हम बात करेंगे उस तीसरे नंबर के बारे में जिस पर हम अपने नेम की स्पेलिंग को ले जा सकते हैं। वो तीसरा जो नंबर है वो है नंबर 5। नंबर 5 होता है मरकरी का यानी कि बुध का। ये भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट नंबर होता है, बेस्ट प्लैनेट होता है, क्योंकि अगर आप रूशु ग्रिड में देखें तो नंबर 5 जो सेंटर में चार्ट में बैठता है, इसी तरह से ये कोई भी डिजिट्स अगर नहीं है हमारे चार्ट में तो ये हर डिजिट की कमी को काफी हद तक पूरा करने का काम करता है। इसलिए नंबर 5 की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है। ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट नेम की स्पेलिंग को इसी पर ले जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि नंबर 5 का कोई इनेमी नंबर्स भी नहीं होता, इनेमी प्लैनेट्स नहीं होता है। नंबर 5 क्योंकि मरकरी का है, ये हमारे लाइफ में बैलेंसिंग को लेकर के आता है, इसलिए जो थर्ड प्रायोरिटी दी जानी चाहिए वो नंबर 5 को देनी चाहिए। नंबर 5 बहुत ही ज्यादा क्योंकि इम्पोर्टेंट नंबर होता है। अगर आप सोलर सिस्टम में भी देखें तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट प्लैनेट होता है। ये आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा चीजों को फास्ट कर देता है, यानी कि आपकी लाइफ के डिले को कम कर देता है, आपकी लाइफ में सक्सेस को जल्दी लेकर के आता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने नेम नंबर को इस पर लेकर आए। वैसे हम न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं किसी भी नेम नंबर का जो डिसीजन लेते हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ को देख करके लेते हैं। सपोज के लिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो चार्ट है उसमें नंबर 5 मिसिंग है तो आपको 100% अपने नेम की जो स्पेलिंग है वो नंबर 5 पर ही लेकर के आनी चाहिए, क्योंकि नंबर 5 चारों तरफ से हर नंबर्स को बैलेंस करता है, उसकी पावर को बैलेंस करता है। अगर आप सारे नंबर एक तरफ रख दें और नंबर 5 को एक तरफ रख दे तो भी नंबर 5 सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर होता है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा एक बेस्ट ऑप्शन होता है नेम स्पेलिंग के लिए। अब हम लोग बात करेंगे चौथी उस नंबर के बारे में जिसपे कि हम अपने नेम को करेक्शन करके जिस नंबर पर ले जा सकते हैं। फोर्थ वो नंबर है इम्पोर्टेंट नंबर, नंबर 3। नंबर 3 होता है जुपिटर का, बृहस्पति का, जो कि हमारी लाइफ में नॉलेज और अबंडेंस की वाइब्रेशन को लेकर के आता है। ये तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझते होंगे कि अगर हमारे जीवन में नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, तो हम लोग की लाइफ बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस होती है, हमें लाइफ में बहुत ही अच्छे से सक्सेस मिलती है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। तो अगर आप अपने नेम की स्पेलिंग इस नंबर 3 पे लेकर के जाते हैं तो ये आपके लाइफ में आपके नॉलेज को बहुत बढ़ाता है, और अगर आपका नॉलेज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। इसलिए नंबर 3 इज द बेस्ट ऑप्शन नेम की स्पेलिंग को ले जाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे वो 4 नंबर जिस पे हमें अपनी नेम की स्पेलिंग ले जाना चाहिए, जिससे कि हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ सके, ग्रोथ आ सके। तो ये नंबर है नंबर 1, नंबर 6, नंबर 5 एंड नंबर 3। हम न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं हम लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं, आपके प्रोफेशन को देखते हुए डिसाइड करते हैं, और आपकी लाइफ में बहुत से जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हुए हम लोग इन नंबर्स में से डिसाइड करते हैं कि किस नंबर पे आपका नेम का नंबर जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे कौन से नंबर हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसपे हमें अपने नेम की स्पेलिंग को लेकर नहीं जाना चाहिए।
नंबर 8 पे कभी भी हमें अपने नेम की स्पेलिंग नहीं लेकर के जानी चाहिए। नंबर 8 होता है सैटर्न का, यानी कि शनि का। अगर आप देखिए तो सोलर सिस्टम में शनि जो प्लैनेट है, सैटर्न जो प्लैनेट है, वो सूर्य से सबसे दूरी पे है और बहुत ही स्लो, धीरे धीरे ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि ये बहुत ही डिले देता है और लाइफ में बहुत ही ज्यादा ये स्ट्रगल देता है। तो इस तरह से ये इस नेम पे अगर हम लोग अपने नेम की स्पेलिंग लेकर के जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में भी डिले लेकर के आता है, लाइफ में स्ट्रगल लेकर के आता है। तो हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारे नेम की स्पेलिंग एक ऐसे नेम नंबर पे हो जो हमारे लाइफ में डिले ना लेकर के आए और स्ट्रगल लेकर के ना आए। इसलिए हमें नंबर 8 को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो नंबर जिसपे हमें अपने नेम की स्पेलिंग नहीं लेकर के जानी चाहिए वो है नंबर 4। नंबर 4 होता है राहु का। और राहु का जैसे आपको भी पता है कि सिर्फ उसका हेड है, यानी सिर है, उसका बॉडी नहीं है, यानी कि ये एक खुद ही एक स्ट्रगलिंग प्लैनेट है, एक वीक प्लैनेट है। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने नेम की स्पेलिंग एक वीक प्लैनेट पर ना ले जाएं, क्योंकि ये खुद ही एक स्ट्रगल कर रहा है और अगर हमारी नेम की स्पेलिंग इस पर आती है तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी स्ट्रगल क्रिएट करने लगता है। नेक्स्ट जो नंबर है जिसपे हमें अपने नेम की स्पेलिंग नहीं ले जानी चाहिए वो है नंबर 2। नंबर 2 होता है मून का, यानी कि चंद्रमा का। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लैनेट है, बहुत ही ज्यादा फॉर्म में होता है, बहुत ही ज्यादा लविंग होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मून जो है वो 15 डेज असेंडिंग रहता है और 15 डेज डिसेंडिंग में रहता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी बहुत ज्यादा मूडीनेस वाला है। इस वजह से हमें नंबर 2 पे भी अपने नेम की स्पेलिंग को नहीं ले जानी चाहिए और इसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है नंबर 7। नंबर 7 होता है केतु का। केतु की सिर्फ बॉडी होती है, हेड नहीं होता है, यानी कि ये जो है अपने डिसीजंस जो है अपने दिल से ज्यादा लेता है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें अपनी इंट्यूशन पावर से ही डिसीजंस ज्यादा लेता है। ये वीक प्लैनेट है क्योंकि इसका हेड नहीं है, इसलिए इस वीक प्लैनेट पे भी हमें अपने नेम की स्पेलिंग नहीं ले जानी चाहिए। नेक्स्ट नंबर है नंबर 9। नंबर 9 है मार्स का, यानी कि मंगल का। बहुत ही ज्यादा ये पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ में लेकर के आता है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारा एग्रेशन भी लेकर के आता है। तो कहीं ना कहीं इस नेम के अगर हम नंबर पर नेम लेकर के जाते हैं तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारा एग्रेशन आने लग जाता है। बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट इस नेम नंबर का भी यूज करते हैं, लेकिन वो हमारी डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए, हमारे चार्ट को देखते हुए, हमारे प्रोफेशन और बहुत से लाइफ के एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये हम लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन बहुत सी बार हम लोग इस नंबर को अवॉइड करने की ही सलाह देते हैं। नेम स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए हम लोग कैलेडियम मेथड का यूज करते हैं। पाइथागोरियस जो मेथड है उसे हम लोग कम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक आइडिया जो मैंने आपको दिया कि आपको अपने नेम की स्पेलिंग कैसे करेक्शन करना चाहिए, वो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसपे हमें अपने नेम की स्पेलिंग ले करके जानी चाहिए और वो कौन से ऐसे नंबर हैं जिसपे हमें नेम की स्पेलिंग नहीं लेकर के जानी चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा एक टॉपिक है जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही लेंथी है, जिसको कि हम लोग एक वीडियो में 10 मिनट के वीडियो में इतने अच्छे से और डिटेल्स से हम लोग नहीं उतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन एक हल्का फुल्का ऊपर आइडिया जरूर आपको अच्छे से मिल सकता है कि कैसे हमें अपने नेम का करेक्शन करना है। उम्मीद है आज का हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करना अवश्य मत भूलिएगा, इसे लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में हमें जरूर श्री राम लिख करके कमेंट्स अवश्य करिएगा। हमें आपके कमेंट्स का वेट रहता है। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार हमारा इस चैनल को देख रहे हैं, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए सारे वीडियो आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस देने वाले हैं।
तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए और बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।